दरअसल आजकल देश भर में एक मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी। दरअसल बिहार में कांग्रेस आरजेडी की मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहे गए। प्रधानमंत्री ने बड़े ही भावुक होकर अपनी मां को कहे गए अपशब्दों का जवाब भी दिया। पीएम मोदी ने अपनी बात को कहने के लिए भोजपुरी गायक आलोक पांडे गोपाल के गाए गीत की पंक्तियों को दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी की बात जनता के दिल में घर कर गई और गायक आलोक पांडे गोपाल का मां के समर्पण की याद दिलाया। एक गीत फिर लोगों की जुबान पर चढ़ गया। आज हम भोजपुरी के मशहूर गायक आलोक पांडे गोपाल से करेंगे खास बातचीत। जवाब है, सवाल है, उनको आपको दिखाएंगे जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद हम सबके मन में हिचकोले मार रही है। अपने सूखल पाकल खाके रखली सब कर भरम बचा के। अपने सूखल पाकल खाके रखली सब कर भरम बचा के। माई के रोवा जे दुखाई ता भलाई ना हुई। केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना हुई। जग में माई बिना केहू सहाई ना हुई। केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना हुई। सुख दुख रतिया दिनवा सहली मुख से कबहू कुछ ना कहली। सुख दुख रतिया दिनवा सहली मुख से कबहू कुछ ना कहली। माई के आचारा से बढ़ी के रजाई ना हुई। केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना हुई। जग में माई बिना केहू सहाई ना हुई। केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना हुई। हो केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना हुई। तो बहुत सुंदर शुरुआत। और सबको बता दूं, ये वही भोजपुरी गाना है जिसके बारे में बताया, जिसको गुनगुनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक मंच से, और इसको गुनगुनाते हुए अपनी मां को याद किया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को बार बार उनका जिक्र आ रहा है। क्यों आ रहा है, एक बार फिर आप सबको बता देती हूँ। हालांकि सबको पता है वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, और उसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप ये सोचिए कि उसके बाद पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखी, संबोधित किया, तो काफ़ी भावुक भी वो नज़र आए। और इसी गाने को, जिससे हमने शुरुआत किया, आपने सुना इस गाने को, इस सुरीले अंदाज में गाया गया इस गाने को, उसका जिक्र किया, उसको गुनगुनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ हैं आलोक पांडे गोपाल जी, जिन्होंने इस गाने को गाया है और इस गाने को समझा, अपनापन मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। शायद बहुत दिल के करीब उनके ये पहुंचा गाना, ये शब्द, ये बोल जो आपने गाए, और भोजपुरी भाषा में, इसीलिए इसका जिक्र किया। कैसा लगा? देखिए, मेरा परम सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी हृदय की वेदना को प्रकट किया है, और हमारे गीत के जो पंक्तियां हैं उसके माध्यम से उन्होंने अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया है। मुझे बहुत इस बात का गौरव महसूस हो रहा है। मैं बहुत गौरवान्वित हुआ हूं कि यह गीत मैंने 2008 से गा रहा हूं, और आदरणीय सुभाष यादव जी का लिखा हुआ यह गीत, और मैं अपनी आवाज़ से इसको सजाया और गाया था, और काफ़ी प्यार मिला है इस गीत से। बिहार के, उत्तर प्रदेश के जो भी भोजपुरी के सुनने वाले जो लोग हैं, इस गीत को बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है, और आज यह गीत आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गया। अब मैं निःशब्द हूं, मेरे पास कोई शब्द, मतलब इससे ज़्यादा तो कुछ कहा भी नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं बस यही कहूँगा कि देखिए, माँ तो माँ होती है, माँ ममता की मूर्त होती है, और दुनिया के हर माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। माँ शब्द में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे मेरी माँ है या आपकी माँ है या किसी की भी माँ है। माँ तो माँ होती है, उनको तो ईश्वर से ऊपर दर्जा प्राप्त है, उनमें दैविक शक्ति प्राप्त है। और जहाँ माँ का जिक्र होता है और जब माँ का जिक्र होने लगता है, फिर तो वहाँ
शब्द जो है रुक जाते हैं, निःशब्द हो जाता है। कई बार हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बोलते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी देखा है, सुना है कि जब वो बोलते हैं तो इतने अच्छे वक्ता हैं, इनके पास बहुत कुछ बोलने को होता है। जब बोलते हैं तो इतना अच्छा बोलते हैं, पर जब माँ का जिक्र होता है तो उनकी वो निःशब्द हो जाते हैं। निःशब्द हो जाते हैं। और माँ, जैसे आपने इतना जिक्र किया, मुझे लगता है भाव है एक, हर भाषा में, देश में, दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ तो माँ तो एक भावना, भाव है, बिल्कुल है। और वो मैं जो गीत आपको सुनाया हूँ, ये कोई गीत नहीं है, ये एक एहसास है। माँ के लिए जो माँ का दुलार है उसको, उसका एहसास कराती है ये गीत। आप जब हम लोग ये गाते हैं, मैंने तो जब भी इस गीत को मैंने मंचों से गाया है तो जितने लोग वहाँ सामने मंच के होते हैं सब भावुक होते हैं, और मैं खुद भी भावुक होता हूँ जब ये गीत को सुनाता हूँ। तो इस तरह का ये कनेक्शन है इस गीत के साथ में। और आज तो ये गीत भी धन्य हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस गीत की जो सेकंड अंतरा है, उन पंक्तियों को अपनी भावना व्यक्त करने का माध्यम बनाया। इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों के लिए क्या हो सकता है। भोजपुरी में बोलते हैं ना कि भोजपुरी भाषा में बहुत मिठास है। जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे और जैसे ही इन्होंने कहा कि अपने सूखल पाकल खाके रखली सबके भरम बचा के, उनकर रोआ जे दुखाई तब भलाई ना होई, केहू कतनो दुलारी, इतना ठेठ में बोले उन्होंने, इतनी सफाई, इतनी स्पष्टता से भोजपुरी भाषा को उन्होंने बोला कि जितने भी बिहार के लोग हैं सब भावुक हो गए हैं। आज उनकी वो भाषण को प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले उन्होंने अपनी ये बात कही थी, जिसे लग रहा है कि हर समय गूंज रहा है उनकी भाषण, कानों में चल रहा है, हृदय में चल रहा है, भावुक कर दिए। पूरा बिहार भावुक है, आपका ये कहना है? क्योंकि जिस तरीके से उन अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद प्रधानमंत्री आए और उन्होंने जब अपना संबोधन किया तो बहुत भावुक नज़र आ रहे थे। और आपने जब ये अभी गाकर सुनाया तो ये वाकई में इतना भावुक है। देखिए, आपने कहा ना कि भोजपुरी भाषा ऐसी है कि नहीं भी समझ में आएगी, लेकिन आप उसका मतलब क्या है उसका आपको एहसास हो जाएगा। और आपके शब्दों से जो आपने गाया, गुनगुनाया, उससे यही समझ में आ रहा था कि माँ के प्रति क्या लगाव होता है। प्रधानमंत्री को हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, उनका माँ से कितना लगाव था। वो जाते थे गुजरात, माँ के चरण धोते थे, और माँ से क्या कनेक्शन था, कई बार उन्होंने इसका जिक्र भी किया। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी माँ का जिक्र करते हुए कई बार हम लोगों ने जब उनको सुना है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। मुझे याद है जब अमेरिका में वो एक अपनी भावना में जिस प्रकार से अपनी बात कह रहे थे माँ के बारे में, जो माँ का उनका संघर्ष रहा है, जो त्याग रहा है, हम लोगों ने उनके द्वारा जो सुना है, जिस प्रकार की उनकी माता जी का त्याग रहा है, कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों से वो निकले हैं और उन पर हमने एक गीत भी बनाया है। मैं उनके जन्मदिन पर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर आने वाला है, मैं उन्हें समर्पित करने वाला हूँ ये गीत। और इसलिए मैं अभी सिर्फ आपको बता ही रहा हूँ कि वो गीत मतलब लेके गुनगुना के नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब आए तो एक बार में सब लोग सुने और आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। वो उनके संघर्षों पे वो गीत हमने लिखा है, वो व्यक्तिगत उनके जीवन पे हमने लिखा है। हमारी यहाँ की जो परंपरा है बिहार की, हम लोग शक्ति के उपासक हैं, हम दुर्गा के उपासक हैं, हम छठी मैया की पूजा करते हैं, हम धरती मैया की पूजा करते हैं, हम भारत को माँ बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो सबसे पहले माँ से ही शुरू होता है हर चीज़। तो जो भी ये चीज़ें हुई, जो बिहार में जो भी व्यक्ति इस प्रकार से माँ को अपशब्द बोला है, इससे पूरा बिहार जो है आहत है। और माँ का तिरस्कार होगा तो कुछ नहीं बचेगा। माँ का जहाँ भी तिरस्कार हुआ वहाँ कुछ बचा ही नहीं। माँ जननी है और मैंने अपनी जननी का स्तुति किया, मैं अपनी माँ की स्तुति किया। सबसे पहला जो मेरा गाना आया वो माँ का ही आया और मैंने माँ की स्तुति किया, तो आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और देखिए ना, ये प्रधानमंत्री ने मंच से इस गाने को गुनगुनाया। मेरा अगला सवाल यही था, कैसा लगा जब पता चला होगा, या आपने वो उस समय वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जब संबोधित कर रहे थे वो या तो लाइव देखा हो या आपको बाद में पता चला हो, इस गाने को गुनगुनाया, कैसा लगा और क्या रिस्पांस लोगों की तरफ से मिल रहा है? कितने फ़ोन बज रहे हैं आपका? देखिए, लगातार हम उसके बाद से लोगों का फ़ोन आना शुरू हो गया कि आपका गीत जो है, जो कि लगभग बिहार और उत्तर प्रदेश जो भोजपुरी के जो सुनने वाले करोड़ों हमारे दर्शक हैं, वो सब इस गीत को सुने हैं। और हमें यूट्यूब के ज़रिए लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है, काफ़ी लोग हमें देखते सुनते हैं।
तो ये सौभाग्य मुझे मिला है। तो लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि अरे प्रधानमंत्री जी ने आपके गीत की पंक्तियों को गुनगुनाया है और उन्होंने उसके ज़रिए अपनी बात को रखी है। तो मैंने जब वो वीडियो देखा आदरणीय संबित पात्रा जी ने का, उन्हीं के मैंने फेसबुक पर एक्स उन्होंने पोस्ट किया होगा। फेसबुक पर पोस्ट किए थे, तो मैंने देखा कि वो उतना ही क्लिप लगाए हुए थे जो मेरा गाना था। तो मैं तो सबसे पहले वो देखा और प्रधानमंत्री जी को बोलते हुए जब देखा तो मैं खुद भी भावुक हो गया। मैंने देखा कि जिस प्रकार से वो बोल रहे थे, अच्छा वो बोलते बोलते भी प्रधानमंत्री जी भावुक हुए हैं और उनके साथ साथ बिहार भावुक हुआ है, पूरा बिहार भावुक हुआ है। क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ जितने बैठे हुए लोग हैं, वो मैं खुद अपनी माँ के साथ जब बैठा हुआ था और उनकी जो वो लाइन जब सुनने लगा और जिस प्रकार से वो बात कह रहे थे कि मेरी माँ का इसमें क्या दोष है, उनका क्या राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और माँ को टारगेट किया गया, तो इस बात से हम सभी बहुत आहत हुए थे। लेकिन इस बात की मुझे एक बहुत गौरव है कि हमारा गीत प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गया और उन्होंने अपनी मुख से हमारे गीत को इसको गुनगुनाया। अच्छा, एक बात का जिक्र आप बार बार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो बिहार की जनता है वो भी बहुत भावुक है और वो आहत हुई है। मतलब ये जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था और ये जैसे हुआ ये नहीं होना चाहिए था। और प्रधानमंत्री ने जब ये बात कही कि भाई मेरी माँ का क्या दोष था, तो लगता है आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हैं, लोगों के मन में ये बात रहेगी चुनाव के समय पर। देखिए, निश्चित रूप से मैं किसी राजनीतिक दल या कहीं से तो हूँ नहीं, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत ऐसी भावना है कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिले हैं जो मुझे लगता है कि सदियों में कोई, शायद अब आने वाले समय में कौन ऐसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मुझे नहीं लगता है, लेकिन जो ऐसे प्रधानमंत्री हम सभी को मिले हैं, तो हमें अपने प्रधानमंत्री का तो सम्मान और आदर तो करना ही करना है। और बात जब उनकी माता जी की आ गई, तो जिन्होंने उनको जन्म दिया, जब हमारे प्रधानमंत्री ऐसे एक महापुरुष की तरह हैं, तो जिन्होंने उनको जन्म दिया, वैसी माँ जो 100 वर्ष की आयु जी करके यहाँ से गई हैं, ऐसी देवी के स्वरूप मेरी जो उस समय पे भी वो दिखाई दिया कि उन्होंने उनकी जो कर्तव्य थे उसका पालन किया और उसके बाद जो कर्तव्य उनके देश के लिए थे वो वापस वहाँ भी गए। देखिए, हाँ बिल्कुल, अपने कर्तव्य का पालन किया और माँ की मैंने आदमी देने के बाद वो अपने काम पर भी गए थे जहां उनको जाना था। तो ये भी बहुत भावुक क्षण था लोगों के लिए, मुझे लगता है। और किस तरीके से जो आपने लोकप्रियता की बात कही, पूरे वर्ल्ड में प्रधानमंत्री की क्या लोकप्रियता है हम सब जानते हैं। पूरा हम लोग देख रहे हैं कि जब बाहर का जो देश है वो हमारे प्रधानमंत्री जी को वहाँ का जो सर्वश्रेष्ठ जो सम्मान है उससे नवाज रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। दूसरी एक और बात हम करना चाहते हैं कि ठीक है, कोई भी राजनीति में आप किसी से सहमत असहमत हो सकते हैं, तो उनके कार्यशैली या किसी प्रकार आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, सबको अधिकार है, पर आप पर्सनल अटैक करते हैं, ये दुखद है। मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। मतलब राजनीति में जाहिर है बहस होगी, आप एक दूसरे की बात को नहीं समझेंगे, तर्क वितर्क होंगे, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन, और खुद कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को भी कहा है कि हाँ, ये मर्यादा का उल्लंघन है, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं, हम सभी निंदा करते हैं, जो भी बिहार के लोग हैं खास करके। देखिए, मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो भले इस पार्टी के नहीं भी होंगे, फिर भी वो इस बात से ज़रूर आहत होंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को टारगेट क्यों किया गया। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें सामने आना। सवाल मेरे और रहेंगे आपसे। एक तो पहला कि क्या लगता है बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी से कितना प्रेम करती है, कितनी लोकप्रियता बिहार में है? क्योंकि भाई विपक्ष का कहना है कि जनता समझ गई है, जनता को बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप वो राजनीति के हैं, लेकिन मैं सिर्फ लोगों की बात करूं, उनके इमोशंस की बात करूं, क्या लगता है आप बिहार से हैं तो बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। देखिए, बिहार के लोग बहुत समझदार हैं और बहुत मतलब इस इमोशन को भी समझते हैं कि हमारे लिए प्रधानमंत्री जी की क्या सोच है, बिहार के लिए क्या सोच है। और निश्चित रूप से बिहार के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर भी रहे हैं। तो जब अच्छा कार्य हो रहा है तो जो भी बिहार की जनता है वो इस बात को समझती है और उनको भी ये एहसास है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो ऑनेस्ट हैं और बिल्कुल अपने देश के लोगों के लिए समर्पित हैं
और जन जन की कल्याण के लिए, जन जन की भावनाओं को समझते ऐसा हुए। बिहार की जनता को लगता है, बिल्कुल। मेरी भी भावना वही है, क्योंकि मैं बिहार का हूँ और हम अपने प्रधानमंत्री के लिए उन हमारे गौरव हैं, हमारे अभिमान हैं। ऐसा हम हमेशा ऐसा सोचते हैं। और अगर हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिले हैं जहाँ पूरे विश्व जिनका सम्मान कर रहा है, तो हमें अपने प्रधानमंत्री के प्रति हमेशा ये भावना रहनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे लिए हैं। दिन रात 24 घंटा में मुझे लगता है कि 20 घंटा कार्य अपनी जनता के लिए कर रहे हैं, समय दे रहे हैं। और निरंतर इतना प्रधानमंत्री कोई नहीं बिहार का दौरा किया होगा जो प्रधानमंत्री हम लोग के अभी बिहार जितना वो यात्रा कर रहे हैं। हमारे सिवान जिला में, अभी मैं सिवान का रहने वाला हूँ, वो सिवान आए थे और सिवान को भी कई सारा उपहार वो दे गए। सिवान के विकास के लिए उन्होंने, जहाँ से प्रथम राष्ट्रपति धरती है, हमारे स्वर्गीय राजेंद्र बाबू की धरती है, वहाँ भी वो आए और बहुत सारा उपहार भेंट के रूप में वहाँ दिए। तो मतलब उनका भी बिहार की जनता से वही कनेक्शन। और जिस तरीके से आपका गीत उन्होंने गुनगुनाया था, आपने भी कहा है कि एक शब्द और इतनी क्लैरिटी के साथ, क्योंकि भाषा उनकी वो नहीं है, उनकी भाषा तो वो गुजराती बहुत फ्लुएंसी बोलेंगे, हिंदी वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन भोजपुरी को भी इतने पारंगत तरीके से, अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, उन्होंने वो गुनगुना के सुनाया है। एक शब्द मेरे दिल को छू गया है, उसमें ये है कि केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होए। लेकिन उन्होंने इतना ठेठ बोल दिया है कि केहू कतनो दुलारी, केतनों की जगह उन्होंने कतनो करके, और भोजपुरी का ठेठ शब्द है वो, उसको उपयोग करके लोगों के दिल में जगह बनाया कि भोजपुरी इतना साफ, इतनी स्पष्टता के साथ और इतनी सुंदर तरीके से उच्चारित किया उन्होंने कि पूरे भोजपुरी के करोड़ों लोग खुश हैं। बिल्कुल। और वाकई में वो जब आपने गाना गाकर सुनाया तो वो रोंगटे खड़े करने वाली बात जो होती है ना, आप अपने इमोशंस कनेक्ट कर लेते हो, वो भी मुझे लगा। आपने समय दिया भारत एक्सप्रेस को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। लेकिन अब चलते चलते एक बार फिर से वो 4 लाइनें गुनगुना देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। थाल साज मैया तोहरी आरती उतारे। ये जो 4 पंक्तियां हैं, ये हमारे देश की महिलाएं, देश की जो माताएं हैं, उनके तरफ से हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करते हैं कि थाल साजी मैया तोहरी आरती उतारे, मोर ललनवा हो देशवा के तू ही रखवार।